नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से सिर्फ किस्से, कहानियों और धर्म ग्रंथों में जिंदा थी। एक ऐसी नगरी जिसके बारे में सुना तो सबने था, पर जिसे देखा किसी ने नहीं। और फिर एक दिन अचानक समंदर की गहराइयों में वो सच बनकर सामने आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 5000 साल पुरानी कोई कहानी सच हो सकती है? एक ऐसी नगरी जिसका जिक्र महाभारत और पुराणों में ऐसे होता है मानो कोई सपना हो। सोने और हीरों से जड़े 9 लाख महल, क्या ये सच में मौजूद थी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है साल 1983 में। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अरब सागर में कुछ खोज रही थी और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। जरा सोचिए, गोताखोर समंदर की गहराइयों में है, चारों तरफ पानी ही पानी, रेत और चट्टानें, और फिर अचानक उन्हें इंसानों की बनाई हुई विशाल दीवारें और खंभे दिखाई देते हैं। यकीनन उनकी सांसें थम गई होंगी। यही वो पल था जिसने द्वारका की आधुनिक खोज को जन्म दिया, एक कहानी को हकीकत की तरफ मोड़ दिया। अच्छा, इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस प्राचीन कथा को जानना होगा जिसे ये लोग सच साबित करने निकले थे। तो चलिए एक सफर करते हैं उस स्वर्ण युग का जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता था। देखिए, पुराणों में द्वारका का जिक्र किसी आम शहर की तरह नहीं है। कहा जाता है कि खुद समुद्रदेव ने श्री कृष्ण को 150 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन दी थी, और इस पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बसाई जिसमें 9 लाख से ज्यादा महल थे, सोने चांदी के। एक बेहतरीन बंदरगाह था और उस जमाने के हिसाब से एक कमाल की सिंचाई व्यवस्था थी। मतलब हर तरह से एक परफेक्ट शहर। लेकिन जहां इतनी चमक दमक होती है, वहां शायद अंधेरा भी कहीं इंतजार करता है। द्वारका के पतन की कहानी 2 श्रापों से जुड़ी है। पहला, महाभारत युद्ध के बाद मिला गांधारी का श्राप, और दूसरा, जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया और उन्होंने पूरे यदुवंश के विनाश की भविष्यवाणी कर दी। चलिए अब वापस आते हैं आज के दौर में और मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस पौराणिक कथा को एक ऐतिहासिक सच बनाने की ठान ली थी। इनका नाम था डॉक्टर S.R. राव, भारत के सबसे पहले समुद्री पुरातत्वविदों में से एक। डॉक्टर राव का यह मानना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां ज्यादातर लोग इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक कहानियां मानते थे, वहीं डॉक्टर राव उनमें इतिहास ढूंढ रहे थे। और इसी सोच ने उन्हें वो शहर खोजने का हौसला दिया जिसे लोग बस एक कल्पना मानते थे। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था, दशकों लग गए। शुरुआत 1963 में जमीन पर हुई खुदाई से हुई, लेकिन असली खोज तो पानी के नीचे होनी थी। 1983 से 92 के बीच डॉक्टर राव ने 12 समुद्री अभियान किए, और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ 800 रुपए के बजट से शुरुआत की थी। लोगों का शक और पैसों की कमी सब कुछ झेला। फिर 2001 के बाद हाईटेक सोनार तकनीक आई, जिसने डूबे हुए शहर का एक डिजिटल नक्शा ही बना दिया, और 2024 में इस पूरी मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो सवाल यह है कि इतने सालों की मशक्कत के बाद डॉक्टर राव और उनकी टीम को समुद्र के नीचे मिला क्या? अब हम उन ठोस सबूतों पर बात करेंगे जो हजारों साल पुराने ग्रंथों और आज के विज्ञान के बीच का पुल बनाते हैं। अब देखिए कमाल की बात, जब महाभारत के वर्णन को असल खोजों के साथ मिलाया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। ग्रंथों में लिखा है कि शहर की दीवारें बहुत विशाल थीं और समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है और खोज में कई अनोखे पत्थर के लंगर मिले। भव्य महलों की बात की गई है और यहाँ 30 से ज्यादा बड़े बड़े खंभों और इमारतों की नींव मिली। मतलब कहानी और हकीकत का ऐसा सीधा कनेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 560 मीटर, यानी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दीवार जो समुद्र में 30 मीटर नीचे छिपी हुई थी। ये किसी छोटे मोटे गांव का सबूत नहीं हो सकता था, ये एक बड़े और अहम शहर की निशानी थी, ठीक वैसी ही जैसी कहानियों में बताई गई थी। लेकिन एक खोज ने तो सबको हिलाकर रख दिया। वहां से मिली एक चीज कि जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुरानी है। आप समझ रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात है। इसने तो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से मिट्टी के बर्तन, मोहरें, लोहा और पीतल की चीजें भी मिलीं।
जब इनकी वैज्ञानिक जांच हुई तो इनकी उम्र 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच निकली, जो बिल्कुल महाभारत के माने जाने वाले समय से मेल खाती है। एक के बाद एक सबूत मिलते जा रहे थे। तो इन सभी सबूतों को जब हम एक साथ रखते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए अब इस पूरी जांच के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस शहर के डूबने के बारे में क्या कहता है और आज इसका क्या महत्व है। और यहीं पर विज्ञान और कथा एक हो जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि उस दौर में अरब सागर का पानी अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। शायद कोई बहुत बड़ी सुनामी आई हो। और ये वैज्ञानिक थ्योरी द्वारका के समुद्र द्वारा निगल लिए जाने की पौराणिक कथा से एकदम सटीक मेल खाती है। और हाल ही में 2024 में इस खोज को एक नया मुकाम मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर में गोता लगाकर उस जगह पर श्री कृष्ण की याद में मोर पंख अर्पित किया। तो ये पल दशकों की वैज्ञानिक खोज और करोड़ों लोगों की आस्था के संगम का प्रतीक बन गया। तो अंत में द्वारका की कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि श्रद्धा और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक ही हो सकती है, सत्य। एक रास्ता हमें विश्वास देता है और दूसरा रास्ता उस विश्वास को सबूत देता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक महाकाव्य में बताया गया शहर सच हो सकता है, तो सोचिए इतिहास और आस्था जहां मिलते हैं, वहां ऐसे और कितने रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। जय द्वारकाधीश।